थोड़ी थोड़ी सी देखो धूप आने लगी है ना, पहले नहीं आती थी। तो फाइनली यहाँ पर जो काम पेंडिंग चल रहा था ना, वो काम भी हो चुका है। या बीच में जो वाइट सीमेंट लगाते हैं ना, वो सारी हो चुकी है। तो बालकनी का काम जो है वो तो कंप्लीट हो गया है। और ये अलमीरा जो बाहर पड़ी थी वो भी हमने यहाँ पर एक बार की सारी चीज़ें ऐसे ही रखी है। ये देखो पेंट के कुछ सामान जो है वो अभी तक पड़े हुए, वर्कर आएंगे ना वो लेकर जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी सी देखो धूप आने लगी है ना, पहले नहीं आती थी। पहले क्योंकि ये बालकनी बिल्कुल आधी थी ना, तो अभी ये देखो अच्छी खासी धूप यहाँ पर है। तो बस अब यहाँ पूरा क्लीनिंग का काम जो है वो बाकी है। वो फिर मैं आराम आराम से क्लीनिंग करूँगी। फिर इसको थोड़ा सा मुझे मेकओवर करना है, सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये वाली जो वॉल है ना, यहाँ पर तो ये सारे के सारे सामान जो है वो रहेंगे ही। लेकिन ये सामने वाली जो वॉल है ना, इसको मैं पूरा खाली कर दूँगी। ये वाली यहाँ पे अभी देखो ये आटा चक्की लैडर वगैरह ये सब पड़ा है ना, तो ये सारा सामान मैं इसी जगह पे ला के रख दूँगी, ठीक है। ताकि ये एक वॉल जो है ना उसी पर सामान रहे, बाकी दूसरी जो हमारी वॉल है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर देखेंगे कैसे क्या करना है। और बाकी यहाँ पे पहले ग्रास लगी थी, इस बार ग्रास नहीं लगाएंगे क्योंकि अच्छी वाली टाइल्स लगाई है ना, तो साफ़ सुथरी रहेगी। बाकी सामने प्लांट्स वगैरह ये सब कुछ करेंगे, देखते कब एक थोड़ा टाइम निकाल के और फिर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह की अभी 9 या सवा 9 का कुछ टाइम हो रहा है। और आज बच्चे घर पर ही है। आपको विहान दिख रहा होगा सोफे पे बैठा हुआ। तो आज से बच्चों के वैकेशन, समर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो स्कूल के वैकेशन स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी ट्यूशन जो इनका कोचिंग है ना वो कंटिन्यू है। तो अभी उसकी डेट नहीं आई है कि वैकेशन कब से स्टार्ट होंगे। लेकिन हाँ, बच्चे स्कूल से फ्री हो चुके हैं। फाइनली उनके समर वैकेशन स्टार्ट हो गए। और सुबह सुबह इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम पर, इतनी ज़्यादा गर्मी। अभी मैंने आपको बाहर बताया ना, तो थोड़ी थोड़ी सी धूप जो है वो बालकनी तक आने लग गई है। तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने फिर कूलर लगा दिया था। पंखा ऑन करती हूँ ना तो डायरेक्ट हवा गैस की फ्लेम पे आती है, तो वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, ऑन नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले किचन कूलिंग फ़ैन जो कि सिम्फनी ब्रांड का था, वो भी मैंने मंगवाया था। तो अभी मुझे थोड़ा सा ना किचन में सेटिंग करनी है उसको रखने के लिए, तो वो मैं सेटिंग करूँगी। उसके बाद में वो वाला फ़ैन तो एकदम कंफर्टेबल है किचन के लिए, क्योंकि उससे गैस की जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर चल क्या रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ना एक बहुत बढ़िया सी रेसिपी शेयर करूँगी। और खैर मैं वो खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा एक्साइटेशन भी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में रस मलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वो भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो डर तो खैर मुझे था ही, लेकिन एक्साइटेशन बहुत था, आप लोगों के साथ में शेयर करना था मुझे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर जितना दूध लिया है। दूध में मैंने डाली है शुगर। और शुगर मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करी है, क्योंकि रस मलाई का जो दूध होता है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। बाकी वो आप लोगों पर डिपेंड है, उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब उसके बाद में ये जो दूध होता है ना वो येलो कलर का होता है, क्योंकि उसमें डलती है केसर। लेकिन मेरे पास में ना तो केसर थी, और आज ड्राई फ्रूट जो है ना वो भी मेरे पास में ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि वो ये ना कि भी वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, गांव भी जाना है, शादी में भी जाना है, तो इसीलिए फिर मैं भी डीमार्ट नहीं जा रही हूँ। तो चीज़ें जो है वो मतलब किचन में ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन वो भी मैं रिफ़िल नहीं कर रही हूँ। तो मैं जो नीचे हमारे बिल्डिंग के पास में एक फूड बास्केट है ना, वहाँ से मैं दूध में डालने वाला जो पाउडर होता है ना, पाउडर नहीं सॉरी मसाला, तो उस वो मैं लेकर आई। तो उसके अंदर है मतलब है ना, ये भी था, ड्राई फ्रूट भी थे, केसर भी थी, और उसके अंदर इलायची पाउडर वगैरह सब कुछ था। तो 46 रुपीज़ का ये डिब्बी आई थी, तो पूरा ही सैशे मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो दूध उबलने रख दिया। उसके बाद में ये रसगुल्ले के लिए मुझे चाशनी बनानी थी। तो चाशनी के लिए ऐसा है कि
जितनी आप शुगर लेते हैं ना उससे 5-6 गुना पानी डालना होता है। मतलब 1 कटोरी आपने शुगर ली है तो आपको 5 कटोरी या 6 कटोरी पानी डालना होता है। तो इस तरीके का इसका कुछ मेज़रमेंट रहता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मतलब 1.5 कटोरी से थोड़ी-सी ऊपर शुगर ली थी और उसका जस्ट मतलब 5-6 गुना पानी डालना होता है उतना मैंने डाल दिया था और चाशनी उबलने रख दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भई अभी ना तो त्योहार है, ना ऐसा कुछ ऐसा है कि रसमलाई क्यों बना रही हो श्रद्धा? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आप लोगों के साथ में आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर ये पनीर जो है वो मैंने कल शाम को ही बनाया था और सुबह-सुबह जब मैं उठी थी ना, तो उठने के साथ में ही मैंने इस पनीर को मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके और गर्म पानी के अंदर डाल दिया था ताकि ये मतलब नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल जैसे फ्रिज में रखते कड़क हो जाता है ना, तो एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब उसके बाद में मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैंने कुछ वीडियो देखे थे। तो कुछ लोग जो थे वो इस पनीर को हाथ से ही नीड करते हैं, ठीक है? और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत टाइम जाएगा और कुछ वीडियोज़ में ऐसा बताया था कि आप मिक्सी में भी कर सकते हो। अब ये काम मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, या आप लोग मुझे बताना। अगर आप में से कोई रसमलाई कोई मतलब बनाता है या किसने बनाई है या परफेक्ट जिसको आती है, तो मैं जहाँ कहीं भी मिस्टेक करती हूँ ना, आप वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़ आज का वीडियो तो, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें सीखनी है आप लोगों से। तो अगर कुछ मैंने गलती करी है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के अंदर आके ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से फ़ॉलो कर पाऊँ। तो यहाँ पर मुझे ये मिक्सी जार वाला जो था ना ट्रिक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम बच गया था। हाथ से अगर मैं नीड करती ना पनीर को सॉफ्ट होने में बहुत टाइम लगता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जितने भी मैंने वीडियो देखे थे उसमें उन्होंने पनीर तुरंत बनाया था और तुरंत ही उसकी मतलब उसके रसगुल्ले बनाए थे। लेकिन मेरे साथ में जो प्रॉब्लम हुई ना, वो मतलब वो मैं ना उस टाइम पे नहीं बना पा रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मुझे अभी ये काम करना पड़ा। बाकी आगे मैं आपको उसकी पूरी स्टोरी बताऊँगी। एक स्टोरी है छोटी-सी, तो वो वाली स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है। तो यहाँ पर बस मैंने जितना भी पनीर था उसको मैंने अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना दिया उसका। और यहाँ पर जो दूध है वो भी अच्छे से उबल गया है, बहुत अच्छा कलर इसके अंदर आ गया है और उस अच्छी खुशबू भी आ रही थी क्योंकि वो जो मसाला था ना वो सच में बहुत अच्छा था। एवरेस्ट का मसाला था, 46 रुपीज़ में मुझे मिला था, लेकिन था बड़ा अच्छा क्योंकि दूध में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और चाशनी भी उबल चुकी है। मैंने चाशनी के अंदर एक रसगुल्ला डाल के ट्राई करा, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखे थे ना उसमें उन्होंने जो गलतियाँ हमसे होती है जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं, वो गलतियों के बारे में भी जिक्र किया था। तो उन्होंने बोला था कि हो सकता है आप चाशनी में डालो तो रसगुल्ला फट जाए, या हो सकता है आप चाशनी के अंदर डालो ना तो वो पूरा पिचक भी जाए। तो उन्होंने वो चीज़ बोली थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबको बिगाड़ने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक बार एक डाल के देख लेती हूँ। तो मैंने अभी उसको डाल के देखा तो वो एकदम सही सलामत था। तो उसके बाद में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। होता है ना जब आप पहली बार कोई चीज़ बनाते हो ना तो वो आपकी परफेक्ट मतलब डायरेक्शन में जा रही होती है, तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब उसके बाद में फिर मैंने बस फटाफट से ये रसगुल्ले बनाने स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर एक दो चीज़ मुझे भी आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। एक तो ये चीज़ कि जो पनीर होता है ना उसको आपको बहुत अच्छे से नीड करना है, चाहे आप मिक्सी से करो चाहे आप हाथ से करो, बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए, जैसे कि हम आटा गूँथते हैं ना बिल्कुल उस तरीके का। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप रसगुल्ले बनाते हो ना तो उसको जब आप शेप देते हो तो उसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि जब भी आप रसगुल्ला चाशनी के अंदर डालते हो, चाशनी बिल्कुल उबलती हुई होनी चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे वीडियो में ना, मैंने गैस की फ्लेम मीडियम पे रखी हुई है ताकि चाशनी जो है उसमें लगातार उबाल आते रहना चाहिए। ऐसे में ही आपको रसगुल्ले डालने हैं, तभी आपके रसगुल्ले जो है परफेक्ट बनेंगे। अगर आपने गैस की आंच बिल्कुल कम कर दी और वो चाशनी उबलना बंद हो गई और यदि आपने रसगुल्ले डाले ना तो उसके अंदर है ना क्रैक्स आने लग जाते हैं और कई बार तो वो बिल्कुल फट भी जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, उसके बाद में मुझे लगा कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा थी और चाशनी लगातार उबल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इतने सारे पनीर के रसगुल्ले बनाऊंगी ना, तब तक पता चला कि चाशनी उबल के बिल्कुल आधी रह गई। तो यहाँ पर फिर मैंने परी को भी आवाज़ दे दी कि बेटा आ जा। तो पहले तो उसको लगा कि शायद मैं कोई बोरिंग काम बता रही हूँ, तो उसने मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने उसको बोला बेटा देख ये वाला काम है, तो वो इतनी खुशी खुशी से अंदर आई क्योंकि उसको भी रसमलाई बहुत पसंद है। और वो मुझे पता है बोलती भी थी कि मम्मी आप ये क्यों नहीं बनाते हो, इतनी सारी चीज़ें आप बनाते हो, इतनी मिठाई भी बनाते हो तरह तरह की, तो आप ये क्यों नहीं बनाते हो। तो इसलिए वो इतनी खुश हुई। और इतनी और बच्चे मतलब जब हम कोई नया नया काम उनको बोलते हैं ना तो बच्चे खुशी से करते। बोरिंग काम यदि मैं उसको बोलती ना कि बेटा बर्तन जमाने हैं या आटा लगाना है, तो ये वाले काम करने में उसको गुस्सा आता है क्योंकि ये काम है वो परफेक्ट हो चुकी है।
लेकिन नए नए का जो हम काम उन्हें बच्चों को बोलते हैं ना, तो बच्चे बड़े खुशी खुशी से करते हैं। और यहाँ पर आप रसगुल्ले देख लो, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के डाले थे, तो वो उबल के बिल्कुल मतलब डबल हो चुके हैं। तो बड़ी खुशी मुझे यहाँ पर मिल रही थी कि चलो फटे तो नहीं है। अब उसके बाद में रसगुल्लों को मैंने ढक दिया है, उसको हम पकने देंगे। करीबन आधा घंटा तो चाहिए उसको पकने के लिए। और उसके बाद में ये जो दूध था ये भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका था, तो इसको मैंने ये छोटे बर्तन में निकाल दिया है, क्योंकि इसको मुझे फ्रीज़ में रखना है ना, इसीलिए। और अब ये है कि जब दूध उबल रहा था तो उसमें बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी ना, तो जो रस मलाई का जो दूध होता है ना, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, उसमें बिल्कुल भी मलाई के लच्छे वगैरह नहीं होते। तो इसलिए मैंने इसको ना ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया, ताकि वो एकदम स्मूथ सा बन जाए। और ब्लेंडर से मुझे ऐसा लगता है कि दूध में एक गाढ़ापन भी आ जाता है, बहुत ही अच्छा टेक्स्चर दूध का हो गया था। तो यहाँ पर मैंने बस अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा रसगुल्ले, क्योंकि करीबन आधा घंटा जो है वो हो चुका है। और ये देखो रसगुल्ले जो है वो बिल्कुल भी फटे नहीं है। जिस चीज़ का मुझे डर था ना कि कहीं ये फट ना जाए, कोई बिखर ना जाए या फिर पिचक ना जाए, लेकिन ये देखो रसगुल्ले बिल्कुल गोल मटोल से हैं। अभी मैं आपको पास से भी बताऊंगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये रेसिपी ट्राई करी, डरते डरते ट्राई करी थी। और अब चलो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। हाँ, उसके पहले एक चीज़ और, अभी ये रसगुल्ले जो है ना वो आप चाहो तो इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा, मतलब ये चाशनी ठंडी हो जाएगी ना, फिर रसगुल्लों को आप हाथ से प्रेस करके भी आप दूध में डाल सकते हो। बाकी मैंने तो क्या करा कि डायरेक्ट ही डाल दिया, मतलब ये मैंने जाली वाली चम्मच ली थी ना, तो इससे जो एक्स्ट्रा जितनी भी चाशनी थी वो सारी निकल गई थी। और फिर मैंने डायरेक्ट ही रसगुल्लों को इसके अंदर डाल दिया था, दूध के अंदर। और दूध जो है वो वैसे भी ज़्यादा मीठा नहीं था, तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत ये शुगर सिरप अंदर चली भी जाएगी ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगी। और यदि आपने दूध ज़्यादा मीठा कर दिया है तो फिर आप चाशनी को पहले ठंडा होने दो, और फिर हाथ से इन रसगुल्लों को थोड़ा सा निचोड़ के और फिर उसके दूध के अंदर डालो। तो यहाँ पर हमारी ये रसमलाई बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। और अब आप चाहो तो ऊपर से और भी ड्राई फ्रूट डाल के गार्निश कर सकते हो। और इसको करीबन 6-7 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रीज़ के अंदर। तो चलिए, हमारी रसमलाई जो है वो फाइनली बन चुकी है। और अब इसका फाइनल रिज़ल्ट जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी कल बताऊंगी, क्योंकि अभी इसको 5-6 घंटे लगेंगे ठंडे होने में। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो सुबह सुबह का टाइम है और बाकी बाहर के जितने भी काम थे वो बच्चों ने निपटा दिए थे। तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि डस्टिंग क्लीनिंग का काम बच्चे कर लेंगे, कपड़े वगैरह सुखाने का काम, फोल्ड करने का काम, इतना काम बच्चे कर लेंगे। मेरा काम जो है सिर्फ किचन का ही है। तो यहाँ पर मैं लंच में बना रही हूँ, एक तो बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँगी, और साथ में बहुत दिन से ये राब नहीं बनाई थी। लास्ट मुझे खुद को भी याद नहीं मैंने कब बनाई थी, शायद मम्मी के बाबूजी इधर थे ना तब बनती थी राब चावल, रोज़ कुछ ना कुछ बनता था। लेकिन उनके जाने के बाद में मतलब कम ही बनता है, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें खाने का मतलब थोड़ा अलग ही रहता है, क्योंकि ये गर्म गर्म होती है ना, अच्छी लगती है पीने में। लेकिन अभी गर्मी में इतना ज़्यादा मन नहीं होता है। लेकिन आज मतलब कल मुझे विहान ने बोला था कि मम्मी बहुत दिन से राब और बेसन गट्टे नहीं बनाया था, बनाना। तो यहाँ पर मैंने राब के लिए थोड़ा सा ये लिया था, अपना मक्की का दलिया होता है वो लिया था। और मक्की का दलिया बहुत ज़्यादा बारीक था, तो इसीलिए मैंने उसके अंदर थोड़े से चावल ऐड कर दिए थे। और फिर उसको 2 पानी से वॉश करके थोड़ा सा नमक डाल के और चढ़ा दिया है कुकर। तो 3 से 4 सीटी लूँगी, और तब तक यहाँ पर मैं बेसन गट्टे की तैयारी कर लेती हूँ। तो बेसन गट्टे के लिए मैंने कढ़ाई में पानी भी चढ़ा दिया है, क्योंकि इनको बॉईल करना पड़ेगा। और यहाँ पर बेसन जो है वो मैंने कम ही लिया है, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो मुझे सिर्फ सुबह के लिए ही चाहिए, शाम तक। अभी ये गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना, तो ये सब्ज़ियाँ काफ़ी हेवी लगती है, मतलब चाहे पनीर की सब्ज़ी हो गई, बेसन की हो गई, इवन दालें भी खाने का आजकल मन नहीं होता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने मतलब बेसन बिल्कुल कम लिया, ताकि सब्ज़ी सुबह ही ख़त्म हो जाए, शाम को फिर देखेंगे कुछ और बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन के अंदर कुछ मसाले मिला दिए थे, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया, थोड़ा सा अजवाइन, और मोयन के लिए थोड़ा सा तेल मिलाया है। और बस सभी चीज़ों को अच्छे से हिला देंगे, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालते जाएंगे, और एकदम सॉफ्ट सा यहाँ पर हम आटा लगाएंगे। और उसके बाद में बस पतले पतले से गट्टे तैयार करके कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। पानी में भी उबाल आ गया था, तो मैंने गैस की आंच कम कर दी। और अब चलिए बताती हूँ कि रस मलाई आज मुझे क्यों बनानी पड़ी, जबकि आज कोई त्यौहार नहीं है, कोई बर्थडे नहीं है, किसी की एनिवर्सरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बिना किसी कारण के घर के अंदर मीठा बना क्यों है। तो कल शाम को क्या हुआ कि शाम को 6:30 बजे के करीब रोज़ ही दूध आता ही है।
तो कल शाम को 6:30 बजे के करीब दूध आया था और मैं उसी टाइम पे रोटी भी बना रही थी। तो एकदम से दूध आया तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, एक तरफ रोटी बन रही है और दूसरी तरफ मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, तो दूध का काम भी हो जाएगा और उसके बाद मुझे बाहर भी जाना था इसीलिए। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा और हार्डली 2 मिनट ही हुए थे, उसके बाद में एकदम से उस जो बर्तन था ना दूध वाला, उसमें से ना आवाज़ आने लगी, एकदम पट-पट वाली आवाज़ होती है ना वो। और ऐसा तभी होता है जब दूध फटता है। तो मुझे ऐसा लगा यार दूध तो अभी जस्ट आया है। फिर मैंने उसको ना अच्छे से हिलाया। कहते हैं ना कि अगर दूध को आप हिलाओगे नहीं स्टार्टिंग में तब भी मतलब गर्मी में चांस होते हैं दूध फटने के। तो मैंने उसको अच्छे से हिला दिया। तो दूध फट तो नहीं रहा था लेकिन आवाज़ें कंटिन्यूस आ रही थी। फिर लास्ट में जैसे ही दूध में मतलब उबाल आने जैसा हुआ और दूध पूरा फट गया। फिर मैंने तुरंत दूध वाले भैया को कॉल लगाया कि भैया ऐसा हो गया है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 मिनट मतलब 5 मिनट का टाइम दो, मैं चेक करके बताता हूँ। फिर 5 मिनट बाद में भैया का कॉल आया कि भई दूध में ही गड़बड़ थी। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने बर्तन के अंदर कुछ तो नहीं था, गड़बड़ तो नहीं थी पता नहीं। लेकिन फिर भैया ने बोला कि नहीं दूध के अंदर ही गड़बड़ है, दूध मतलब फट गया है सारा ही दूध। फिर अब ये था कि 1.5 लीटर दूध फट गया था और ऑलरेडी फ्रीज़ के अंदर 1 लीटर दूध और पड़ा हुआ था। तो फिर मैं इतने सारे दूध का क्या करती। तो फिर पनीर मैंने बनाया फटे हुए दूध का। तो खैर मुझे पनीर मैंने थोड़ा सा विनेगर डाल के पनीर बना दिया। अब ये जो चीज़ थी ना वो मतलब हुई थी 6:30-7 बजे के करीब। तो काफ़ी लेट हो गया था। अब इतना लेट मैं रसमलाई कब बनाती। तो फिर मैंने पनीर बना के उसको फ्रीज़ में रख दिया और बाकी का जो एक्स्ट्रा 1 लीटर दूध पड़ा हुआ था ना, और फिर बाद में ना वो दूध तो फट गया। फिर भैया 1.5 लीटर दूध दूसरा देने के लिए आए तो वो दूध अच्छा था। तो वो दूध फिर मैंने गर्म करा तो वो नहीं फटा था। तो फिर मतलब बहुत सारा, तो 1.5 लीटर दूध फट गया, उसका मैंने पनीर बनाया। 1 लीटर दूध जो था वो पहले का पड़ा था और 1.5 लीटर दूध और नया भी आ गया। तब आप समझ लो कि कितना सारा मतलब इकट्ठा हो गया। और वो ये कि अगर मैं पनीर ज़्यादा बना देती ना तो कोई भी अभी गर्मी में मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो पनीर की सब्ज़ी कोई खाना पसंद ही नहीं करता है। और फिर मैं सोच रही थी कि यार ऐसी क्या चीज़ बनाओ जो फटाफट बन जाए। तो फिर एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये बना लेते हैं, कभी बनाई भी नहीं है और ट्राई भी कर लेंगे। तो इसीलिए मुझे बनानी पड़ी। और यहाँ बातों बातों में राब भी बन गई, बेसन गट्टे की सब्ज़ी भी बन गई, आटा भी लग गया और मैं यहाँ पर रोटी भी बनाने लग गई हूँ। और साथ में मैंने आज धनिए और कच्ची केरी की चटनी बनाई है। इतनी गज़ब की चटनी बनती है ना। पुदीना मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि पुदीना डालने से पता है धनिए का टेस्ट जो होता है ना वो दब जाता है, क्योंकि पुदीने का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने धनिया लिया था ढेर सारा, हरी मिर्ची डाली थी 7-8 और 2-3 मैंने साबुत लाल मिर्ची डाली थी और छोटा सा कच्ची केरी का मैंने एक पीस डाला था। ज़्यादा नहीं डालनी, हल्की सी डालनी है। और नमक डाला था बस, और थोड़े से कड़ी पत्ते, इतनी ही चीज़ें डाली और बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के और एकदम अच्छी टाइट सी चटनी बनाई है। तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली चटनी, स्पेशली जो ये ककड़ी वाला सैलड होता है ना, ये वाली ककड़ियाँ जो कि गर्मियों में आती है तर ककड़ी, इसके साथ में ये चटनी लगा के खाते हैं ना तो इतनी गजब की लगती है। तो यहाँ पर बस लेट हो रहा था, जेन सबको शॉप पे जाना था तो उनके लिए मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है। तो आज का हमारा लंच जो है वो है बेसन गट्टे की सब्ज़ी, राब, चटनी, सैलड से रोटी है। तो आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और इसी के साथ में इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके पहले मैंने 2 शॉपिंग हॉल वाले वीडियो डाले थे, पता नहीं बहुत लोगों ने पसंद किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ व्यूज़ बहुत कम आए थे। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हो ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, तो मुझे लगेगा कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा